स्वामी नारायण। जय जय स्वामी नारायण। जय जय स्वामी नारायण। आज दशहरा के मंगल अवसर के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी के पार्षदी दीक्षा दिन और पूज्य सुहृद स्वामी के प्राकट्य दिन के भाव भरे जय स्वामीनारायण। हम सभी को पूज्य सुहृद स्वामी के हाथ का बना प्रसाद सभी को उसका अनुभव है और उससे भी ज़्यादा मीठा जो उनका प्यार है उसका भी हम सबको अनुभव है। तो आज उनके प्राकट्य दिन पे हम सभी को खूब ही आनंद है, खुशी है कि हम सब मिलकर यहाँ उनका प्राकट्य दिन मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम भजन से शुरुआत करेंगे आज की सभा की। प्रार्थना करूँगा डॉक्टर पंकज से कि वे एक भजन प्रस्तुत करें। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय सिया राम। राम मेरे राम, राम श्री राम। राम नाम जप ले राम के पुजारी, राम नाम जप ले राम के पुजारी। राम नाम जप ले राम के पुजारी, राम नाम जप ले राम के पुजारी। राम जप आएगी राम की सवारी, राम जप आएगी राम की सवारी। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय सिया राम। राम मेरे राम, राम श्री राम। मैंने सब संसार को देखा,
मैंने सब संसार को देखा, देखा नहीं कोई राम जी के जैसा, देखा नहीं कोई राम जी के जैसा। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय सिया राम। राम मेरे राम, राम मेरे राम, तेरा दर्शन जीवन है मेरा, तेरा दर्शन जीवन है मेरा। तेरे चरणों में है दुनिया सारी, तेरे चरणों में है दुनिया सारी। राम मेरे राम, राम श्री राम। शिव जी के मन में राम जी समाए, शिव जी के मन में राम जी समाए। राम बने शंकर के पुजारी, राम बने शंकर के पुजारी। राम मेरे राम। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय सिया राम। राम 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 जय सिया राम, राम 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 जय सिया राम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी का एक भजन प्रस्तुत करेंगे, पूज्य विश्वास। हे करुणानिधि स्वामी, तारी अनुपम प्रीत अमर, तारी प्रीत निरित समझो, कर जीवन प्रीत सभर। हे करुणानिधि स्वामी, तारी अनुपम प्रीत अमर, तारी प्रीत निरित समझो, कर जीवन प्रीत सभर। दिव्य मंगल तव हर पल, तू ही प्रभु दर्शन। ए गुणातीत प्रीति करा, अहनीश रहे रटन। संकल्प क्रिया ने भाव, जय जय प्रभु ना तेज तारा। संकल्प क्रिया ने भाव, जय जय प्रभु ना तेज तारा। अद्वैत संबंध जीवे, प्रभु तुझ मातु प्रभु माँ। अद्वैत संबंध जीवे, प्रभु तुझ
તુજમાં તું પ્રભુમાં મુક્તો તને પ્રાણ પ્યારા કેવી રસમયતા ધારા કેવો સમ્યક સેવક ભાવ જેની જગમાના જોડ જનાય હે સ્વામી કૃપા તું આહા એવા સેવક ભાવે જીવા હે કરુણાનિધિ સ્વામી તારી અનુપમ પ્રીત અમર ઓ પ્રભુના પ્રાણ સ્વરૂપ તારે અર્થે શું ના થાય પ્રભુના પ્રાણ સ્વરૂપ તારા અર્થે શું ન થાય સહુ માટે તો જીવન જીવે તવ વચને પ્રાણ પથરાય તારી વિરલ પ્રીતિ સમજાય અમ હૈયા તો દ્રવી જા એવા પ્રીતિ દાવે અમ પર અધિકાર જમાવી દે એ જ સાચી કૃપા ગણીએ એ જ તારી પ્રીતિ માનીએ હે કરુણાનિધિ સ્વામી તારી અનુપમ પ્રીત અમર સરસ છે તારું સ્વરૂપ અતિ સરસ છે તારો સંબંધ અહો સરસ છે તારું સ્વરૂપ અતિ સરસ છે તારું સંબંધ તું જ્યાં જ્યાં વસે ત્યાં રહે સરસ એક સહજાનંદ કરી પ્રત્યેક પલનો સ્વીકાર સરદય સાચા બનીએ માનીએ સરસ પ્રભુતા માનીએ સરસ પ્રભુતા ગુરુ હરિની મીઠી હૂંફમાં માનીએ સરસ પ્રભુતા ગુરુ હરિની મીઠી હૂંફમાં હે કરુણાનિધિ સ્વામી તારી અનુપમ પ્રીત અમર તારી પ્રીતની રીત સમજો તર જીવન એ પ્રીત સભર એ ગુણાતીત પ્રીતિ કરા અહનિશ રહે એ રટન
अहनीश रहे रटन, अहनीश रहे रटन। महाराज की जय। ब्रह्म प्रवाह ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य काका जी के पत्रों के हिंदी अनुवाद का संकलन, पेज नंबर 78। दिनांक 11 सितंबर 1976। परम पूज्य महंत जी, शास्त्री जी तथा संत मंडल, स्मरण और भावना योग से मूर्ति सिद्ध हो जाओगे। स्मरण और भावना, हमें जो मानव स्वरूप में प्रभु के साथ रहें, इन्होंने हमें लाज जो दिए, जो प्रेम दिया, हमारे संकल्प पूरे करें, हमें इनके साथ जोड़े रखे, इन्होंने जोड़े रखे हमें। वो सब स्मृतियाँ दरअसल आज रावण दशहरा, रावण जलाते हैं। हाँ, रावण जलाने का मतलब है कि अहं मान इसको खाक करते हैं, जबकि आप हरेक ने जिन्होंने ये आश्रय का वर्तमान लिया होगा, तो गुरु के पास से सुना होगा, काल माया पाप करम यम दूत भयादहम स्वामी नारायण प्रपन्नो अस्मि। काल कर्म माया जो सारी दुनिया को परेशान करती है, हर एक को परेशान करती है, उसको तो हम खाक करके बैठे। हमें उसके लिए कोई कोशिश करना, प्रयत्न करना है नहीं। जैसे मैंने कहा, वर्तमान दिए, ये सब अपने आप खत्म ही हो गए हैं। फिर भी कहते हैं ना, एक आदत के कारण हम उसे पकड़े रखते हैं। बेशक वो सब खाक हुए हैं, तो भले ही हम पकड़े रखें, वो हमारा अहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उसकी सारी ताकत तो खत्म कर दी है, उसमें कोई शक्ति रही नहीं है। जैसे कोई डेड बॉडी के साथ चिपके रहे, उसे बॉडी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, जबकि कोई जीवंत व्यक्ति के साथ भिड़ जावे तो फाइट आउट करना पड़ेगा। इसी तरह हमें यह हठ मान ईर्ष्या वगैरह टालना है नहीं, टल चुके हैं। परंतु महाराज ने वचनामृत में शब्द दिया, बाधितानुवृत्ति। हाँ, एक बाधित हुई अनुवृत्ति जो चालू आती है, पर वो कहते हैं ना, एक कंटिन्यूटी लगती है,
उसका हमें डर रहा करता है। उससे परे होने ये प्रभु की प्रत्यक्ष प्रकट मूर्ति के मनन चिंतन, उसके गुणगान, उसकी स्मृति मनन चिंतन में आई जाती है। वो करा करे तो कहते ना, ऐसे कोई भी डिस्टर्बेंस बिना का हम समय या जीवन गुजार सकते हैं। तो दशहरा के दिन हमें तो यही रखना है। हमें रावण जलाने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रभु की मूर्ति की स्मृति करा करे। वो जलाना करना उसके बजाय ये पॉजिटिव वे में कि भाई हम इनकी स्मृति में मगन रहे। हमें ये चीज़ें परेशान तो नहीं, पर स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। फिर से कहता हूँ कि आप कहोगे नहीं कर पाती, और हम इसी भाव में तो रहते हैं। वो पुरानी आदत के कारण रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं। देखो, ये चीज़ मुझे काका जी ने समझाई थी। हाँ, मुझे काका जी का, पप्पा जी का भरोसा, मैं समझा भले मुझे नज़र आता हो सब कुछ, लेकिन मैं इन दोषों से भरपूर नहीं हूँ। हाँ, इन दोषों से भरा हुआ नहीं हूँ। और मुझे तो योगी बापा ने लिख कर के दिया था, हाँ, मुकुंद जीवन खूब निर्दोष। हाँ, अभी ये अपने पे रहता है कि हम अपने मन को माने या बापा ने जो आशीर्वाद दिए हैं वो लेके आगे चले। जैसे मैंने पहले भी शायद बात करी है कि अपने यहाँ जो दीदी है उसके बारे काका जी ने कहा था कि ये लड़की 5 जन्म से तुम्हारे साथ आती रहती है। हाँ, और इस जन्म में भी वो तुम्हारा दिल्ली में खूब काम करेगी। आज ये बात सुनते हैं तो आप भी कहोगे कि हाँ, ये बात सही तो हुई है। तो अगर ये एक बात सही है तो ऐसे संत ने कही हुई हर बात सही ही होगी। हमें भरोसा रख के उसके मुताबिक उस राह पे चलना है। हाँ, जैसे आज सूरत स्वामी का प्रागट्य दिन है। हाँ, सूरत स्वामी यानी सेवा की मूर्ति, जिसको कहते हैं ना मुख्य सेवक, बोले चले नहीं। सूरत स्वामी को ज़्यादा बोलते हुए, बात करते हुए, गोष्ठी करते हुए आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। इनको एक ही लगन रहती है कि किस तरह ऐसे भक्तों की, संबंध वाले मुक्तों की सेवा करें या करूं और काका जी को राजी कर लूं। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आदत होवे हम सेवा करा करें, पर इसके पीछे अगर ये भावना ना हो, हाँ, कहीं ऐसे ही सेवा करा करते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। संस्कार पढ़ते रहेंगे, हम सत्संग में टिके रहेंगे जिसको कहा जाए, पर सत्संग के कोई काम के नहीं रहेंगे, ना ये सत्संग हमें काम में आएगा।
जबकि संत को राजी करना है। ये भावना से हम कोई भी कार्य करें, चाहे छोटी करे बड़ी करे, हाँ, ढेर करे, वो काम में आएंगे। सूरज स्वामी में ये नज़र आएगा। हाँ, और तुम देखोगे, देखा होगा पहले कि हरिप्रसाद स्वामी जी जब भी दिल्ली आते, हाँ, मुझे तो मिलते ही, पर रसोई में सीधे जाकर के सूरज स्वामी से मिलते। हाँ, ये स्वामी जैसे विभूति खास हमें मिलने आवे, हाँ, उसके पीछे कोई रहस्य होगा। हाँ, स्वामी जी का ये चरित्र हमें दिखाता है, समझाता है कि हमें भी हमेशा मंदिर आवे सूरज स्वामी से मिलना है। हाँ, ये मेरी बात को आप ज़रूर पकड़े रखना। मेरे पास ठाकुर जी के दर्शन करने तो आप जाओगे ही, मुझे भी मिलोगे, पर तुम्हारा सर्कल तभी कंप्लीट होगा जब सूरज स्वामी से मिलोगे। तो ये आज के दिन जिसको कहे ना, एक प्रण ले लें, प्रतिज्ञा ले लें कि हम मंदिर में जब भी जाएंगे, हाँ, सूरज स्वामी के दर्शन करेंगे। लेडीज़ कहेंगे हम मिलेंगे कहाँ, अपनी मर्यादा है। हाँ, तो बहनों के लिए आनंदी दीदी हैं, स्मिता दीदी हैं, स्वाति दीदी हैं, बंसी दीदी हैं, ऐसी बहनों को अपने यहाँ है। हाँ, छोटी बहनें भी हैं, कटोरियाँ में कहता जिसको, बाती है, चंदन है, केसर है, कंकु है, इनमें से सबको मिलके फिर आगे मंदिर की सेवा काम में। ऐसा भी ना हो कि वो मिलने में ही तुम्हारा टाइम पूरा हो जाए, सेवा का टाइम ना रहे। क्या ना, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ टाइम वो समझते हुए, रखते हुए ये सारी सत्कार, मिलना करना हम करते रहे। और इसके कैसे होगा, इसका क्यों करना है, ये सारा अपना एक परिवार है। हाँ, जिसको हम कहते हैं ना योगी परिवार, काका जी का। हाँ, कांति काका, काका, पप्पा जी, सोनाबा, इन चारों ने मिल करके जो एक ये समाज खड़ा करा, योगी परिवार में से जो उद्भित हुआ, हाँ, वो आज गुणातीत समाज के रूप में नज़र आता है। हम खूब भाग्यशाली होंगे, मैं तो कहता हूँ खूब पुण्यशाली हैं कि इस समाज के सदस्य के रूप में हम जाने जाते हैं। इसका गरुड़ मन में रख करके, हाँ, प्रभु की सेवा का कार्य एक अदन्य सेवक के रूप में हम करते रहे। ये आज दशहरा के दिन हम सबको प्रार्थना करनी है। हाँ, और उसी में हमारा विजय रहेगा। हाँ, और कोई विजय हमें पाना नहीं है। हाँ, चलो अब पढ़ो। स्मरण और भावना योग से मूर्ति सिद्ध हो जाओगे। मूर्ति सिद्ध हो जाओगे। देखो, मैं जो अभी बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें देखोगे तो हठ, मान, ईर्ष्या, हाँ, रावण की मान, हाँ, संप्रदाय में वो परंपरा में हमेशा बोला जाता है। ईर्ष्या में मछियाओं की फुइवा, हाँ,
हठ खाचरों की, राजपूतों की, हाँ, और ख़ास करके महाराष्ट्र में जो रहे हुए, मराठा शब्द इसमें से बोलेंगे, मर के हटे, हाँ, हट छोड़े नहीं अपनी, हाँ, इन सब से परे हम अक्षरधाम के मुक्त की निशानी ही वो, हाँ, कि वो हर एक को पाँव छू के जय स्वामीनारायण करके अपनी विनम्रता का दर्शन दे। तो ये हम भूले नहीं, मंदिर में आवे, ठाकुर जी के दर्शन करके सब भक्तों के चरण छू करके जय स्वामीनारायण कहें। अब फिर सारे काम परम पूज्य योगी बापा ही करते दिखाई देंगे। हाँ, ये सारा भक्तों के प्रति ऐसे दिव्य भाव से निहारते रहेंगे। हमारे सारा काम योगी बापा लिखा है प्रत्यक्ष स्वरूप। ऐसे गुणातीत भाव को पाए हुए संत वो कर ही देंगे, हमारा कोई काम अधूरा रहेगा नहीं। जो काम के लिए हमें मचेड़ के कोशिश करना पड़ती है, हाँ, भक्तों की सेवा हम करते रहेंगे, प्रभु हमारी वो सेवा करते रहेंगे। हाँ। और पूज्य गुरु हरि की महत कृपा पाओगे। और पूज्य गुरु हरि की महत कृपा हाँ, पाओगे। गुरु रूप हरि भगवत स्वरूप संत की महत कृपा का पाएंगे। हाँ, महत कृपा क्या? अखंड अक्षरधाम में रहोगे। हाँ, अक्षरधाम में अखंड, वहाँ कोई मेरा तेरा नहीं, हठ नहीं, मान नहीं, ईर्ष्या नहीं। हाँ, सिर्फ भगवान की मूर्ति में ही हमेशा रहोगे, मूर्ति सिद्ध हो जाओगे। हाँ, चलो। वह मेरी तो प्रसन्नता है ही। हाँ, और सब काका जी कहते हैं आप ये करोगे मैं तो खुश हूँ ही। हाँ, कहीं और के जैसे कहते हैं ऐसे संत के साथ ऐसा संबंध पूर्व का होता है। हाँ, काका जी कहते कि तेरे साथ तो मुझे वो संबंध है ही, तुम्हें ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये जैसे मैं कहता हूँ ऐसी बातों का संत की हमें भरोसा रखना है। हाँ, क्यों हो काका जी की छत्र छाया में है, हमारे अंदर कोई चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाएगी। हाँ, तो अब स्वतंत्र रूप से मूर्ति में से ही आए। लो स्वतंत्र, इसका फल ये मिलेगा, भगवान के अधीन हम रहेंगे, ऐसे संत के अधीन रहेंगे, संत की सिरे छाया में हम रहेंगे, संत की आज्ञा में रहेंगे, जगत के तो हम स्वामी बन के रहेंगे। वहाँ किसी की फिर चापलूसी, किसी की फेवर की इच्छा हमारे अंदर रहेगी नहीं। हमारे काम प्रभु ऑटोमेटिक करते रहेंगे। वो कौन कहते हैं? ऑटोमेटिक करते रहेंगे। हाँ, चलो। मूर्ति में से ही आए वह पूज्य स्वामी और पूज्य काका की ओर निगाह रखकर, ऐसे संत की तरफ निगाह रख करके मैं ये करूँगा, स्वामी राजी होंगे। हाँ, वर्तने की सहज आदत डालते जाना। इसकी आदत डालनी पड़ती है, हैबिट बनानी पड़ती है। हाँ, बस चलो। आज खूब आनंद का दिन, विजय दिवस, जैसे अभी गुरुजी ने बताया और हम सब जानते हैं कि दशहरे के दिन एक तरह से
बुराइयों को जला करके उनके ऊपर जीत का एक रावण को जलाने, उसके प्रतीक रावण को जलाने का हम सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, और हम सब ने ऐसी लीलाएं देखी हैं। तो अभी जब ब्रह्म प्रभा का मतलब गुरुजी ब्रह्म प्रभा में से पत्र का, काका जी के पत्र का जो मतलब समझा रहे थे, तो मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम सब के लिए, हम सब के जीवन में, वो ये कि हमें कौन मिला है। तो जो हमें मिले हैं वो बहुत समर्थ हैं। और जैसा अभी गुरुजी ने एक प्रमाणिक तरीके से बताया कि जो सत्पुरुष ने कहा है वो तो सही होगा ही, और वो अब हमें दिखे, वो हमें दीदी का जो एग्जाम्पल बताया कि वो काका जी ने ऐसा कहा था और वो आज हम सामने ऐसा देखते हैं, तो वो क्योंकि हमारा मन और ये सब चीज़ें जल्दी से मानने को तैयार नहीं होती, तो ये एक प्रमाणिक तरीके से तो हमें मानना ही पड़े। तो इसके लिए तो काका जी कितने समर्थ थे, काका जी कौन थे, उस तरीके से हम देखें तो वैसे ही उन्हीं के स्वरूप में हमें गुरुजी मिले हैं। आज वो हमें नॉर्मल तरीके से हमें दिखते हैं, वैसा ही बिहेव करते हैं, सब कुछ है, हम लोग को खूब आनंद भी कराते हैं, करते हैं, लेकिन जो वो पावर हाउस हैं, जो उनकी सामर्थ्य है और जो जिसके वो स्वरूप हैं और जो भगवान को धारण किए हुए हैं, वो एक असलियत वो है, और उनके साथ हमारा ये संबंध हो गया तो ये हमारी बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई। और उसके लिए जैसा गुरुजी ने बताया कि हम लोग भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं, हम लोग सब ये चीज़ जानते ही हैं। आज दशहरे के दिन हरिप्रसाद स्वामी जी का पार्षदी दीक्षा दिन होता है। हम सब ने देखा है हरिप्रसाद स्वामी जी का परिचय गुरुजी ने ही हमें यहाँ बैठ के ही कराया है। चाहे हमने उनके दर्शन कब, वैसे तो खूब दर्शन भी किए हैं, लेकिन उनका जो सही मायने में दर्शन कि वो क्या है, वो गुरुजी ने ही हमें यहाँ कराया है। और गुरुजी हमेशा उनको शायद काका जी या काका जी के वचन से जैसे आगे रख कर के काम करते रहे। आज वो स्थूल रूप से यहाँ नहीं है स्वामी जी, फिर भी उनके बाद जो प्रेम स्वामी जी हैं, हालांकि प्रेम स्वामी जी के साथ गुरुजी का एक मैत्री संबंध भी है, और वो साथीदार की तरह भी हैं, जहाँ पर भी 5 संतों की जो मूर्ति लगी है। लेकिन अभी शायद कल की बात है कि जब प्रेम स्वामी जी अमेरिका से विचरण के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पे उतरे, तो वो मैं यहाँ पर हूँ तो मैं देख रहा था, उससे पहले कि जैसे ही मालूम पड़ा है तब से लेके, तो वो सारा ऐसा प्रबंध चल रहा था जैसे कि गुरुजी स्वामी जी को मिलने ही जा रहे हैं, उनको रिसीव करने जा रहे हैं। ऐसा भाव, ऐसा उनका खाली भाव ही नहीं, वैसा उन्होंने दर्शन दिया। और वहाँ एयरपोर्ट पे उस तरह से जो गए, तो जैसे
स्वामी जी का दर्शन करते हैं वैसा उन्होंने वहाँ दर्शन किया। तो वो हमें सिखाते हैं कि भाई कैसे हमें एक जो उन्होंने बताया है उसको कैसे फॉलो करना है और उसका एक अलग ही आनंद होता है। आज दूसरा इम्पोर्टेंट प्रसंग ये है कि हमारे जीवन में हमें सूरज स्वामी जी का संबंध भी मिला। और वो सूरज स्वामी जी क्या हैं, गुरुजी ने बहुत ही एकदम सरल भाषा में पूरी बात बता दी। जो सम सूरत भाव और एकता का जो मतलब है, सुनने में बहुत ही सिंपल शब्द लगते हैं, लेकिन सम सूरत भाव और एकता क्या है उसको जानने के लिए या उसको काका जी ने और गुरुजी ने अपने तरीके से बताया है कि क्या है। तो उसमें सूरत भाव की बात करें तो किसी भी मुक्त का कुछ भी देखे बिना मतलब कोई उसकी गलती है, कुछ है, वो गलती देखे बिना और वो मुझे सहयोग दे रहा है या नहीं उस बात को भी देखे बिना मिलजुल करके काम करते रहें। किस लिए? स्वरूप को राजी करने के लिए। ऐसी भावना से जो मिलजुल करके जो स्वरूप को राजी करने का भाव है वो है सूरत भाव। और जैसा सूरज स्वामी जी का नाम है वो उस नाम को चरितार्थ कर रहे हैं, वो उनके अंदर आप देखें तो ये भाव दिखाई पड़ता है। और वो किसी का भी कुछ भी गलती देखे बिना, मैंने आज तक नहीं देखा कि वो किसी को इस तरह से कोई चीज़ को लेकर सबको साथ में लेकर के और वो करते हैं। हम सब जानते हैं कि रसोई की सेवा एक सबसे डिफ़िकल्ट काम है, कोई आसान चीज़ नहीं है रसोई, जो कि घर में हर एक घर में हम सबको लेडीज़ के वो जो उसमें लगती हैं, अपने भी घर में हम देखते हैं, तो सबसे कठिन काम है। एक ख़ास मैंने बात नोट की, मैं करीब 28 साल से मंदिर आ रहा हूँ और सूरज स्वामी जी का बनाया हुआ रसोई का प्रसाद पाने का मौका मिलता है, आनंद मिलता है। तो उसमें मुझे तो याद नहीं कोई भी अवसर जब कोई भी उनके बनाए हुए रसोई में कहीं कोई नमक कम हुआ हो या नमक ज़्यादा हो गया हो, ऐसा आज तक मैंने कोई इंसिडेंट नहीं देखा। जबकि हमारे सबके विद ड्यू रेस्पेक्ट सबके घरों में कभी ना कहीं ये रोज़ भला कोई कभी ना कभी होता है। लेकिन यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, ये हो गया, ऐसी कोई हरकत हमें यहाँ ऐसा स्वामी मौका नहीं देते हैं। दूसरा, मन बगैर के साधु हैं। कोई चीज़ आप देखो इनका कोई ऐसा अपना मन नहीं है कि भाई ये ऐसा मुझे करना ही है या क्या है, और केवल गुरुजी की तरफ उनकी नज़र रहती है और कैसे गुरुजी को राज़ी कर सकें। जो मैंने अभी कहा ना, सूरत भाव में जो स्वरूप को राज़ी करना, मतलब यहाँ पर उनके लिए जैसे गुरुजी को राज़ी करना और ऑटोमेटिकली गुरुजी राज़ी हो रहे हैं तो काका जी को राज़ी पना पाना, और उन्होंने तो काका जी की प्रसन्नता पाई है। तो ऐसे शांत स्वभाव वाले सूरज स्वामी जी हैं और 24/7 अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हर एक को, प्रॉब्लम मतलब कि जब ज़रूरत है वो है पेट को शांत करने की, खाने की, और उसके लिए वो हर समय वो सेवा देने के लिए तैयार रहते। सहन, हमने सुना है, महंत स्वामी जी की एक बात है शायद, उन्होंने कहा है कि भाई सहन शक्ति
जबरदस्त गुण है, जबरो गुण छे। तो वो स्वामी सूरज स्वामी जी के अंदर वो उसका भी खूब दर्शन होता है। ये खाली कहने के लिए नहीं, इनको करना और ये सब इसे वो बर्तन में लाना वो बहुत आसान नहीं है, मुश्किल तो है ही। और लेकिन सूरज स्वामी जी ने उसको बहुत आसान बनाकर अपने जीवन में उतारा हुआ है। तो ये सारी बातें हम खूब सुनते हैं, करते हैं, और उसका जैसा गुरुजी बता रहे हैं कि भाई हमें उसमें तो आज सुना तो कि भाई आत्मान ईर्ष्या भी हमारा ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसको जलाने के लिए, जिसको ख़त्म करने के लिए रामचंद्र जी ने इतनी बड़ी कवायद की, 14 साल वन में रहे और ये किया, वो सब के पीछे तो वो तो इन्होंने ऐसे ही चुटकी बजा करके अपने संबंध में लेकर, खाली संबंध की महिमा से उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ऐसे इतने इस संबंध का जो मोल है, इस संबंध की जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसका कोई पार नहीं। उसकी वजह से आज हम खूब निहाल हो गए हैं और जीते जी अक्षरधाम का सुख वो यहाँ हमें खूब अनुभव कराते हैं। आज बहुत से दूसरे प्रसंग सभी भक्तों के, मुक्तों के हैं, तो उस सबको खूब खूब बधाई। सूरज स्वामी जी से प्रार्थना और गुरुजी काका जी के चरणों में पहले प्रार्थना कि उन सूरज स्वामी जी का स्वास्थ्य खूब अच्छा रहे, ऐसा उनको आप आशीर्वाद और ऐसा रखना। और वो सूरज स्वामी जी से प्रार्थना कि वो हमें जैसी वो सेवा, जिस भाव से वो सेवा करते हैं, वो हम भी उस तरह से आपसे सीख पाएँ। और उसको अब सीख ही नहीं पाए, सिखाया तो आपने खूब, पर अब उसको बर्तन में लेकर के चल पड़े। ऐसी प्रार्थना के साथ सहजानंद स्वामी महाराज की गड्डी दिवस पर प्रार्थना है पूज्य अक्षर स्वामी और पूज्य आशीष पुरी से कि हम सब की ओर से परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी का प्रसादी का हार वे पूज्य सूरज स्वामी जी को अर्पण करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी के पार्षदी दीक्षा दिन के सबको खूब खूब भाव भरे जय स्वामीनारायण। स्वामी की बातों में एक बात आती है कि सत्संग तो क्या, तो ऐसे बड़े संत को दो हाथ जोड़ के वो जो कहे वो करना, वही सत्संग है। तो हे गुरुजी, ऐसे आपके जो भगत हैं, उन भक्तों की जो सेवा इन किन प्रकार से मिलती है, वो आपके भाव से, भगवान के भाव से होती रहे और मैं वो हमेशा करता रहूं, ऐसा मेरे को आशीर्वाद देना। और
100% ज्ञान के बराबर 1% वो जीवन में उतारना, और वो उसी 1% जीवन में उतार के आपने जो बताए रास्ते पे सम सुहृद भाव और एकता के रास्ते पे हम सब मंदिर के सेवक लोग, संत लोगों के साथ में हिल मिल के जीता रहूं, ऐसी आप हमारे को आशीर्वाद देना। जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। आज ही के दिन पूज्य डॉक्टर सृष्टि, उनका भी जन्मदिन है और वो खास इस कारण मुंबई से यहाँ पधारे हैं अपने जन्मदिन के निमित्त, और साथ में उनके हस्बैंड डॉक्टर अंकित भी आए हैं और उनका भी जन्मदिन 10 अक्टूबर का है। वो यहाँ आए हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तब परम पूज्य गुरुजी ने उनको कहा था कि अगली बार आप अपने बर्थडे पे यहाँ आएँ, ऐसी परम पूज्य गुरुजी ने उनको आज्ञा की थी। तो उनके वचन से वो यहाँ आए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो उन दोनों को हम जन्मदिन की खूब खूब बधाई देते हैं और परम पूज्य दीदी से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रसादी का हार वे उन दोनों को इकट्ठा अर्पण करें। परम पूज्य दीदी। सजानंद स्वामी महाराज की जय। जन्मदिन के निमित्त पूज्य डॉक्टर अंकित से प्रार्थना करूंगा, परम पूज्य गुरुजी के पास पधारें। परम पूज्य गुरुजी उनको एक स्मृति भेंट देंगे डॉक्टर अंकित को। और इसी प्रकार परम पूज्य दीदी डॉक्टर सृष्टि को स्मृति भेंट देंगे। सजानंद स्वामी महाराज की जय। आज दशहरा के हिसाब से पूज्य समीर भाई दवे का भी जन्मदिन है, उन्हें खूब खूब बधाई और हार्दिक जय स्वामीनारायण। और उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि परम पूज्य गुरुजी के पास पधारें। आज परम पूज्य गुरुजी उनको स्मृति भेंट देंगे जन्मदिन दिवस के निमित्त। और पूज्य देव मिश्रा का भी आज जन्मदिन है, तो उनको भी परम पूज्य गुरुजी स्मृति भेंट देंगे। वे कृपया परम पूज्य गुरुजी के पास आवें।